नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 5 जून का द हिंदू पीआईबी नोट्स, जिसमें हम कवर करवाते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर को। और पीआईबी जो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, जो भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट है। और हमारा करंट अफेयर देश के सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है, चाहे आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, किसी भी राज्य के पीसीएस की तैयारी करते हो, कोई भी आपका वनडे एग्जाम हो, जैसे कि मान लिया एसएससी का पेपर है, कोई बैंक का पेपर है, कोई पुलिस का पेपर, बी सी ग्रेड, सभी के लिए काम का रहता है। क्योंकि हमारा मेन सोर्स जो है पीआईबी होता है, जो सरकार की सरकारी वेबसाइट है। ठीक है, जैसे कि अभी यूपीएससी के चेयरमैन साहब ने तो इस बार बोला है कि हमारा मेन सोर्स गवर्नमेंट वेबसाइट से रहता है। लेकिन मैं पिछले 6 साल से द हिंदू पीआईबी नोट्स पढ़ा रहा हूँ और हमेशा बोलता हूँ, हमारे पढ़ाई हुए से ना आए तो अनसब्सक्राइब कर दो। आपने देखा भी होगा, रिसेंट जो प्रीलिम्स था वो काफ़ी डिफिकल्ट और टफ पेपर था, फिर भी मैंने कुछ क्वेश्चन के आपको एज इट इज प्रूफ दिखाए हैं अपने वाले नोट्स से। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे सिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2026। ये मुंबई में होती है। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कॉन्फ्रेंस नहीं है, लेकिन ये सम्मेलन में मोस्टली कौन क्या लोग शामिल होते हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई ये मतलब इतना याद रख लो कि इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टिंग से संबंधित कॉन्फ्रेंस है, बाकी इसमें कुछ भी इतना स्पेशल नहीं है। दूसरा देखो, भारत का पहला फ्लैक्स फ्यूल पैसेंजर व्हीकल मारुति सुजुकी, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, पूछा जा सकता है पेपर में, तो आप इसको याद रख लेना। दूसरा देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये वाहन इथेनॉल पेट्रोल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं, जो E20 से लेकर E100 तक हो सकते हैं। एज इट इज़ लाइन जो है पीआईबी में मेंशन की हुई थी। ठीक है, और उसके बाद देखो ये भी है कि भारत ने वर्ष 2025-26 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल समिश्रण का लक्ष्य रखा है, तो ये भी पता होना चाहिए। और नेट जीरो हमारा कब का क्या सरकार का टारगेट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी के बारे में। ठीक है, तो ये भारत और यूके जो है, इन्होंने मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की है। इसमें कौन कौन क्या शामिल हैं, तो देखो ये टैक्समीन, आईआईटी धनबाद और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की एक संयुक्त पहल है। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारत की जो क्रिटिकल मिनरल्स की जो सूची है, उसमें कितने मिनरल हैं, उसमें 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान है, जैसे निकल, टाइटेनियम, टंगस्टन, लिथियम, कोबाल्ट, टिन, तांबा आदि। ठीक है, सारे 30 के नाम ना तो आप याद रख सकते हो, और मैं सिर्फ उतना ही देता हूँ जितना आप खा सको। ठीक है, फालतूगिरी हम बिल्कुल नहीं करते हैं, इसीलिए हम जाने जाते हैं अपने मटेरियल के लिए। ठीक है, उसके बाद में राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन के बारे में बात करें, 2025 में इसको लॉन्च किया गया था। अवधि है इसकी 2030 से 31 के लिए, ये भी आप बिल्कुल याद रखें। ठीक है, बाकी नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में। 5 जून को ये दिन मनाया जाता है। हाँ, ठीक है, और इस बार की बिल्कुल थीम है क्लाइमेट, बिल्कुल, तो इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, फॉर आवर फ्यूचर। और मेज़बान होस्ट कंट्री के बारे में बात करें तो अज़रबैजान है, बाकू उनका शहर। आयोजक संस्था की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और इसकी शुरुआत 1973, मतलब पहली बार की बात करें तो 1973 में। और इसकी जो पहली थीम थी वो है केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। ठीक है गाइज, तो आपको ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि COP29 की मेज़बानी किसने करी थी, ये देश का नाम भी आपको पता होना चाहिए। और यूएनएपी का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। ठीक है, और भारत का भी एक अपना था, लाइफ मिशन थी। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, मिशन था हमारा लाइफ। और मैंने एक ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर इंग्लिश में तो एक पीडीएफ डाल दी है टेलीग्राम चैनल पे, आज लेट नाइट तक हिंदी में भी उसको डाल देंगे। ठीक है, और टेंशन फ्री रहो, इंग्लिश वाले बच्चों को जो चीज़ देते हैं ना, वो आप हिंदी वालों को भी देते हैं, सेम एज इट इज़, कोई हम वो नहीं करते। ठीक है, उसके बाद देखो नेग्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस की एक लिस्ट आती है, उसमें बताया जाता है सूडान, डीआर कॉन्गो और कोलंबिया दुनिया के सबसे उपेक्षित विस्थापन संकटों के शीर्ष पर हैं, बिल्कुल। ठीक है, और ये देखो कि नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल द्वारा प्रतिवर्ष ये सूची जारी की जाती है। ठीक है, और इसमें कुछ इतना स्पेशल नहीं है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस। ठीक है, और लेक चैड बेसिन। अब देखो ये जो है ना, ये इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस, ये कोई जगह का नाम नहीं, ये पर्टिकुलर एक आतंकी संगठन है, ये समझ जाओ। ठीक है, हाँ, चाड बेसिन में ये सक्रिय है। और चाड बेसिन जो है, लेक चाड आपको पता होगा, जो एक एंडोर्फिक आंतरिक प्रभाव वाली लेक है, मीठे पानी की झील है, फ्रेश वाटर लेक है, बिल्कुल। और ये जो देश है ना, चाड बेसिन में जो आते हैं, लेक चाड बेसिन के देश, कैमरून, चाड, नाइजर, नाइजीरिया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, ये आते हैं। यहाँ पे एक नदी है जिसको चारी नदी है, जो इस झील का जल का मुख्य स्रोत है।
ठीक है। तो और दूसरे जो एंडोरिक, ठीक है, एंडोरिक जो मतलब समान भौगोलिक उदाहरण है इसकी तरह की अगर बात करें तो जैसे कैस्पियन सागर है, अरब सागर नहीं, सॉरी, ये अराल सागर है, ये गलती से हो गया, ठीक है, अराल सागर है। टेंशन फ्री रहो, जब हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे तो ये मिस्टेक जो भी अगर ऐसा होता है तो वो ठीक मिलेगी। और भारत की लूनी नदी जो है वो भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसी के साथ गाइज हमारा आज का वीडियो लेक्चर एंड होता है, और मैं आपको बोलूँगा सजेशन दिया करो, सुझाव दिया करो। अगर आपको अच्छा लेक्चर लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करके बताया करो लेक्चर आपको कैसा लगता है, क्योंकि देखो हमारे पास ऐसा नहीं है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हम लोग पैसे लाखों खर्च करेंगे। मेरी पहचान ही मेरे स्टूडेंट आप सब लोग हो। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद आप